ये जो हमारे हिंदुत्व में करवा चौथ आने वाली है, करवा चौथ का कहीं भी किसी वेद में उल्लेख नहीं है। कहीं भी किसी भी रामायण, गीता, भागवत, महापुराण, शिव पुराण में किसी में भी इसका लेख नहीं है। फिर ये करवा चौथ आई कहाँ से, वो हम आपके सामने उपस्थित करने जा रहे हैं। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो बड़े गरीब पंडित जी थे, पढ़े लिखे थे नहीं। उन्होंने देखा कि अब हमें क्या किया जाए। उसमें एक ही पंडित जी थे और गांव सब और अन्य कास्ट का था। सब लोग प्रयास करने लगे, पंडित जी तुम कथा उथा कर दो करो। तो पंडित जी ने घर पे विचार किया, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, कहाँ से करेंगे। रौंदा रांदी करी। पंडित जी ने सोचा कि चलो कुछ मिलेगा ही, कुछ प्रयास करके देखते हैं। तो पंडित जी अपना जो भी था वो दलमल करने लगे। अब एक दिन की बात, जो तिथि आती थी, एकादशी है, परवा है, दोज है, तीज है, इसको पंडित जी उन्हें कुछ आता तो था नहीं, तो उतनी लकड़ी गिन के रख लेते। तो कोई आता था बाहर तो भीतर जाके लकड़ी दे के आता है। तो जो भी तिथि होती थी तो वो लकड़ी उसी तरफ उठा के, दो दोज है तो 2 लकड़ी रख दें, तीज है तो 3 रख दें, चौथ है तो 4 रख दें। इसी प्रकार से अपना काम चलाते थे। कोई यजमान आते थे कि पंडित जी आज क्या तिथि है, तो वो गए भीतर, बोला अभी पत्रा देख के आता हूँ। भीतर गए और देख आए और कहने लगे जाला 3 लकड़ी रखी है, आज तीज है। एक दिन पंडित जी की बेटी ने झाड़ू लगाई तो वो लकड़ी सब जो थी वो इकट्ठी करके कूड़े में बांध के डाल दी। तब तक कोई यजमान आ गया कि पंडित जी आज तिथि क्या है। पंडित जी ने किया अभ्याल देखो, अभ्याल पत्र देख के आ रहा हूँ। पंडित जी जब भीतर पहुंचे तो वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं। पंडित जी बड़े चक्कर में, उन्होंने देखा, लड़की से पूछा बेटा लकड़ी थी कहाँ गई। बोले मैंने तो बांध के घूरा में डाल दी। कहने लगे तैने तो रेड़ मार दी, अब मैं क्या बताऊँ उन्हें। यजमान खड़े हैं बाहर, मुझे कुछ आता नहीं है। पंडित जी ने बहुत देर विचार किया, विचार करके और फिर वापस गए। कहने लगे भैया यजमान, पंडित जी बहुत देर लगा ली। बोले यजमान देर इसलिए लगा ली कि पंचांग में बड़ा विचित्र त्यौहार निकला है, बड़ा अच्छा, इसलिए मैं गौर से देख रहा था। और जा कर के मैंने देखा तो पंचांग में निकली है हमारी पत्री में, हमारी में ही है और किसी भेद में भी नहीं है। वो है गड़बड़ा चौथ। गड़बड़ा चौथ, वो गड़बड़ चौथ है। ये तीर्थ है, जाओ और आराम से गड़बड़ा चौथ में आराम से खीर पूड़ी बनाओ, लीपा लिपाई करो। और ये देवियों के लिए त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाग इसको जो व्रत रखेगा उसका स्वाग संपूर्ण रहेगा। सभी गांव वालों ने बड़ी अच्छी तरह से पंडित जी की बात को सुना और गांव में चर्चा करी। घर घर में लीपाई पुताई, पूड़ी कचौड़ी, और सब देवियाँ अपने व्रत रख रही हैं अपने स्वाग की रक्षा के लिए। सब में बड़ी चहल पहल है। एक पंडित जी काशी पढ़ के आ रहे थे, निकले जा रहे थे। बोले अभी कोई आज त्यौहार भी नहीं है, जहाँ गाँव में बड़ी चहल पहल है, लिपाई हो रही है, गली साफ हो रही हैं, देवियाँ सब जालंग से बालंग छम छम फिर रही हैं, क्या मामला है। पूछा भैया क्या मामला है यहाँ। अरे बोले पंडित जी तुम जो बेमतलब में माला वाला डाल रहे, तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। बोले हमें भैया कोई जानकारी नहीं, बताओ तो। बोले आज गड़बड़ चौथ है। अरे भैया ये गड़बड़ चौथ हमारी पंचांग में तो है ना।
फिर जी गड़बड़ चौथ कहाँ से आएगी? बोले तुमको जानते ही तो ना, हमारे यहाँ पंडित जी बहुत विद्वान हैं, उनकी पत्रा में गड़बड़ चौथ निकली है। बोला अच्छा, तो ऐसा करो पंडित जी की पत्रा हमें दिखाओ। गांव वालों ने कुछ लोग थे कहने लगे सही कह रहे हैं पंडित जी, दिखाई दो कोई चीज़ है तो इन्हों की तो समझ में आ जाए। तो वे 4 जने गए पंडित जी घरे, और पंडित जी के बालक घर पे थे, तो उनने कही पंडित जी कहाँ हैं? बोले खेत पे हैं। तो बोले चलो बुला के लाओ। तो उनको लड़का गौ, तो उसने कहा जा कि पापा आज कोई 3-4 जने गांव से आए हैं और वो घर की पंडित जी आ गए हैं कोई काशी से, और वो पत्रा घर ही चेक करना चाह रहे हैं कि गड़बड़ा चौथ कहाँ से आई। अच्छा, पंडित जी पहले तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि सब पोल खुली जा रही है। फिर पंडित जी ने बड़े विचार से काम लिया, कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, कह दियो हमारे हैं थोड़ी देर में। पंडित जी ने अपना वहीं से हाथ मुँह धो और बढ़िया रहे, और अंदर पंडित जी लंगोटी पहनते थे और ऊपर से अचला पहनते थे भगवा कलर का। पंडित जी ने लंगोटी में रहे और अचला खोल करके पटेला जो था वो साफ करके और पटेला लपेट लो वह अचला में। पटेला लपेट के पंडित जी ने बड़ी अच्छी तरह से और सिर पर रख लो। सिर पर रखे पंडित जी भाई अपने अचला चादर में और ले जा रहे हैं। बहुत दूर से देखी काशी वाले पंडित जी ने, बोले हम ये काल आ रहे हैं सिर पर रखे? बोले ये ही तो पत्रा है इनकी। और काशी वाले पंडित सो छक्का छूट गए, बोले मारे ठोर, हमारी जरा सी पत्रा है और इनकी इतनी बड़ी पत्रा है। भैया भैया इनकी पत्रा से हम हार गए, इनसे कह दो लौट जा लौट जा लौट जाए। हमने देख ली पत्रा, हमारी छोटी पत्रा है, इन्हीं बड़ी पत्रा है, तो इनकी में गड़बड़ चौथ जरूर हुई कहीं न कहीं किसी कोना में लिखी हुई। कह दो भैया ये जीत गए हम हार गए, इनकी पत्रों बहुत बड़ी है, हमारी पत्रा छोटी है, हो सकता है नहीं पत्रा कहीं से आएगी। वो हकीकत में पंडित विद्वान है। उन्होंने भी क्या करके और वो पंडित जी से कही, वो पंडित जी वापस हो गए। पंडित जी ने कही चलो मौका अच्छा लगो, और लौट करके पंडित जी घर पे पहुंचते हैं और वो पटेला उन्हें अपनी जगह पर रख दो। और बेटा से कहने लगी देख बेटा कभी साहस नहीं हारना चाहिए। तो वे कहते हैं कि घर के सब संगठन से काम कर रहे हैं, मुट्ठी बंधी हुई है, हमने कहा वो तुमने समझा जा, और बंधी मुट्ठी लाखी और खुल गई तो खाक की उसी दिन से चल गई। प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है, प्यार मिट्टी को इंसान बना देता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि भाव में जिसको अपने पर ही विश्वास नहीं है, जिसने स्वयं को नहीं साध पाया, वो दूसरे को कैसे साधेगा। तो पंडित जी के अंदर स्वयं अपने अंदर विश्वास था कि धैर्य और भगवान विष्णु का गुणगान जो है हमें कभी विफल नहीं होने देगा। इसलिए पंडित जी के बात से, संगठन से और एकता से और निश्चय से जो काशी पढ़कर पंडित जी आए थे वो भी भयभीत हो गए। इतनी बड़ी पत्रा देख करके वो घबरा गए और घबरा करके वो चले गए। इसलिए पूरे गांव वालों को पंडित जी ने संतुष्ट कर दिया और संतुष्ट करके वो इतिहास बना दिया जो आज वो ही करवा चौथ घर घर में हर हिंदू के घर पर हमारी देवियां मना करके अपना कल्याण करती।